हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास का आज लिखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा पीर बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता सुबुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने उस सब भक्तों को देखकर कहने लगे, उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए जब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ, ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हंसते कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आना हुआ, बताइए। मेरे योग्य जो आपकी सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं, हे दयेंद्र। उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण आया, तो उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ, वो बहुत खुश हुए। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम्हें ले आए हो। देवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ए रावत, उच्च श्राव घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें मैं और भी बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई भी स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में है। योगी शंकर के पास ही आपको ऐसा स्त्री रत्न मिल सकता है। आप भोलेनाथ जी के पास जाइए, आपको ऐसा रत्न उनके पास ही मिलेगा। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनको देखकर सर्वलोकों का ज्ञान हो जाता है। उनके समान सुंदरी में किसी को नहीं देखता। उनके समान सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिलेगी। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य कराने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। इस प्रकार से यह अध्याय संपन्न हुआ। आगे के सभी अध्याय आप इसी प्रकार से सुनते रहिएगा। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर ही कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिएगा। राधे राधे।